भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, वहां पर जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 से ज्यादा आतंकियों के कंफर्म तौर पर मारे जाने की खबर है और सबसे बड़ी खबर यह है कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है। मीडिया में जो खबरें चल रही है उसके मुताबिक मसूद अजहर ने यह भी कहा है कि इससे तो अच्छा होता अगर परिवार के 10 लोग मर गए, मैं भी मर जाता, जिंदा क्या बचा। लेकिन पाकिस्तान भारत से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वहां की जनता के बीच में उसकी नाक बची रहे, वहां की आर्मी अपने वजूद को जनता के बीच में कायम रख सके, इसकी कोशिश कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो सबके अलग अलग आ रहे हैं। सबसे पहले रक्षा मंत्री का बयान, रक्षा मंत्री ने बयान दिया, कहा कि भारत ने जो हवाई हमले हुए हैं वो कई हमले हमारे नागरिक इलाकों में हुए और आम लोगों की मौत हुई है, जबकि सार्वजनिक तौर पर ये जो स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक, रात को 1:05 से लेकर 1:30 के बीच में, इसको करीब करीब 15 से 20 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी सिविलियन की कैजुअलिटी की इंटरनेशनल मीडिया पर भी कोई खबर नहीं है। भारत और पाकिस्तान अगर हम छोड़ भी दें, दूसरे इंटरनेशनल मीडिया पर भी नहीं है। वहां की मीडिया क्या खबरें चला रही है? मीडिया खबरें चला रही है कि भारत के 6 जेट विमानों को जो पाकिस्तान की एयर स्पेस में दखल दे रहे थे उनको पाकिस्तान ने मार गिराया है। मीडिया चला रही है कि 3 राफेल है, उसमें 2 MiG-29 है और 1 सुखोई है। वो ये भी कह रहा है कि हमने भारत के कई चेक पोस्ट भी तबाह कर दिए हैं। इधर पाकिस्तान की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आ रहे वो क्या आ रहे? पहले जब हमला हुआ उसके कुछ ही देर में पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि 5 ठिकानों पर हमला हुआ है, 3 लोगों की मौत हो रही है। उसके बाद में जब सुबह 5 बजे के लगभग जो ISPR के डायरेक्टर है अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उसमें कहा कि 6 ठिकानों पर 24 हमले हुए, 8 लोगों की मौत हुई और 35 के लगभग लोग घायल और 2 लोग लापता। यानी कि जो आंकड़े हैं जो मीडिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो अलग अलग बयान आ रहे हैं उसमें भी बयानों में है। अब पाकिस्तान में जो बदला लेने की बात कर रहे हैं वो बदला लेंगे कि नहीं लेंगे वो अलग बात है। मिलिट्री मूवमेंट पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। एक चीज स्पष्ट है, लाहौर से बड़ी तादाद में टैंक है वो बॉर्डर एरिया की ओर जा रहे हैं। विशेष तौर से मुरीदकोट, सियालकोट, उन इलाकों की तरफ से बड़ी तादाद में टैंक जा रहे हैं और ये वो इलाके हैं जहां पर भारत ने एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। इसके अलावा पाकिस्तान के PM का एक बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा कि जिन टेरर कैंप पर कब्जा किया गया, हमला करके उनको जो तबाह किया गया है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब, आम लोग जो गांव डाणी के लोग जो नहीं समझे एक्ट ऑफ वॉर का मतलब, कि एक कोई ऐसा एक्ट आपके द्वारा किया गया, कोई ऐसा काम जिसे युद्ध के तौर पर देखा जाता है। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के अलग अलग जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें से कुछ स्टेटमेंट में वो ये भी कबूल कर रहे हैं कि आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, फिर दूसरी तरफ कह रही है एक्ट ऑफ वॉर है। जब तुम मान रहे हो कि आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ तो फिर ये एक्ट ऑफ वॉर कैसे हो गया? एक अहम खबर, पाकिस्तान इधर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, उधर बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपनी पूरी कमान संभाल ली है। बलोच लिबरेशन आर्मी समझ चुकी है यही समय है, सही समय है। लिहाजा खबर सामने आई कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना के 7 जवान मारे गए। एक IED ब्लास्ट होता है, एक गाड़ी पूरी तरह से परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें पाकिस्तान आर्मी के 7 जवान मारे जाते हैं। यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी मौका नहीं चूकना चाहते। वो जानती है कि भारत के साथ किस तरह की टेंशन बटी हुई है। भारत ने औकात दिखा दी है पाकिस्तान को। खुले तौर पर पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर पहले हम POK में कार्रवाई किया करते थे, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हम तो कहते थे ये तो हमारा ही है, हम तो अपने इलाके में कर रहे हैं। इस बार खुले तौर पर हमने 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान की, मेनलैंड पाकिस्तान की जमीन के अंदर जाकर के ये कार्रवाई की है। भारत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह बात क्लियर की गई कि टेरर कैंप को टारगेट किया गया है। अब इसके बाद में जो पाकिस्तान पलटवार कर रहा है, रात भर से आर्टिलरी फायर हो रहे हैं। सुबह आर्मी की तरफ से एक ट्वीट के जरिए बयान सामने आया था, वो उसमें यह कहा गया था कि 3 सिविलियंस की डेथ हुई है। NDTV इंडिया समेत तमाम जो मीडिया रिपोर्ट छप रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान की ओर से जो ये सिविलियन को टारगेट करके जो वापस अपना जो गुस्सा निकालने की कोशिश की जा रही है, उसमें अब तक 10 आम लोगों का, निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है जम्मू कश्मीर समेत तमाम इलाकों में भारत के। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अकारण और कायरतापूर्ण हमला है। आक्रामकता का यह जघन्य जो कृत्य है यह दंडनीय होगा, यानी कि हम इसका दंड देंगे। उनको पूछो कि तुमसे बलोच लिबरेशन आर्मी नहीं संभल रही है, तुम भारत को क्या दंड दोगे? इसके अलावा पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं, जो विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता पर यह हमला है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसका और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का ये उल्लंघन है, लिहाजा हम जवाब तो देंगे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी तरह का, और ये रक्षा विशेषज्ञ जितने भी है वो भी ये मान रहे हैं कि आज शाम तक पाकिस्तान कोई ना कोई एरियल एक्टिविटी कर सकता है, कोई ना कोई बदले की कार्रवाई कर सकता है। कोशिश, क्योंकि पुलवामा में जो अटैक हुआ था और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी भारत ने, उसके बाद में भी पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई की थी। यह अलग बात है कि उसको कामयाब नहीं होने दिया गया। एलओसी पर फाइट चलती है, भारत के 5 फाइटर जेट अलग अलग होते हैं, पाकिस्तान के फाइटर जेट के साथ फाइट चलती है। उसी फाइट के अंदर हमने पाकिस्तान का एक मिसाइल के जरिए जो F-16 विमान था वो मार गिराया, और हमारे एक विमान में आग लगने के बाद में विंग कमांडर अभिनंदन ने जो विमान से इजेक्ट किया, वो जब इजेक्ट करके नीचे आए तो वो पाकिस्तान, क्योंकि एलओसी के ऊपर ही ये फाइट चल रही थी आपस में, और वहां चले गए थे। ऐसे में देखना होगा शाम तक के समय तक अगर पाकिस्तान कोई कड़ी कार्रवाई करता है, और भारत ने भी सेकंड अलर्ट दे दिया है। पहले तो पहलगाम हुआ तब पहली धमकी दी, हम इसका बदला लेंगे। अब भारत की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो हमने कार्रवाई की है, पहली बात तो ये आतंकियों पर कार्रवाई है, न सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई है, न सिविलियन को टारगेट किया गया है, तो पहलगाम का बदला लिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई सैन्य कार्रवाई भारत पे करेगा तो फिर हम उसका भी बदला लेंगे। ये भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान अगर चाहता है कि मामला ज्यादा तनावपूर्ण न हो तो फिर शांत रहे।